मैं जा रहा हूँ बरेली क्योंकि हमारे साले साहब की 10वीं शादी की सालगिरह है। यार तुम मुझे मेरे मायके ले जाने में इतना चिड़चिड़ाते क्यों? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आ गए ससुराल। आते ही देखा तुम्हें क्या मिला खाने को? संतरा। बरेली एकदम से अच्छे कपड़े बरेली में दिलवा ये वेलकम टू आवर हाउस गायत्री खटवानी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पूरी तैयारी के साथ पैकिंग करके कहाँ चले हम? आजकल तो आपको लग रहा होगा कि ये ट्रैवल ही करते रहते हैं बस। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है भैया, बहुत ट्रैवल हो गया। बट जा कहाँ रहे हो साजिद? मैं जा रहा हूँ बरेली क्योंकि हमारे साले साहब की 10वीं शादी की सालगिरह है और जाना जरूरी है। 2-3 दिन से तो हम शूट में ही बिजी थे, अपने लॉन्ग वीडियो का शूट कर रहे थे, व्लॉग आ नहीं पाया जी। और सरप्राइज देखो, आदिल हमारे साथ जा रहा है, इसको रास्ते में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसको बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया है लड़का फिर से। दोस्तों 1 हफ्ते से हालत खराब है। कभी शादाब बीमार, कभी ये बीमार। इनका तो गाड़ी जो है ट्रैक पे आने को राजी नहीं है। तो ये बहुत ही बीमार था कल, इनको डॉक्टर को दिखाया है और अब इन्हें हम ड्रॉप कर देंगे इनके घर। 2-4 दिन आराम करके ठीक होके चंगा होके वापस आई। और हो सकता है कि मैं वापसी आऊंगा कल बरेली से। तबीयत अगर इसकी ठीक हुई तो कल ही आ जाएगा। क्यों भाई? हाँ, उम्मीद करते हैं कि सही हो जाए। दिक्कत क्या है ना, माँ की याद आती है जब इंसान बीमार होता है। तो मैंने ये इससे बात बोला तो कि सच चल है। तुझे छोड़ दूंगा, तो माँ से मिलेगा, हो सकता है तबीयत तुरंत ठीक हो जाए। ये बात सच है, याद तो आती है। बच्चों देखो को बीमारी छोड़ में। दिया हमने दादी के पास। क्योंकि बस एक दिन के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज प्रीटी ऑब्वियस। और महीने में दूसरी ट्रिप है बरेली की। इस महीने मुझे लग रहा है दूसरी ट्रिप हमारी है। एक ट्रिप भैया भाभी की हो चुकी है बीच में, वो तो आप सबको पता ही है। तो और हम अपने साथ गायत्री खटवानी को भी लेकर आएंगे दिल्ली। हाँ, उसको भी लेके आएंगे, बहुत टाइम हो गया उसको भी आए हुए। दोस्तों दिक्कत इतनी बड़ी ये हो जाती है कि चाहे जहाँ हम 24 घंटे के लिए रहें, सामान पूरा रहता है। दिखाना जरा साजिद। तकिया यार, नींद आ जाती है। ये मेरी वैनिटी, सूटकेस, ये भैया भाभी का सामान, ये दोनों अपना सामान जरूर लाते हैं मेरे साथ। ये ले आना, ये ले आना। इनकी भी तो गलती है दोनों की। बहुत सारा लगेज होता है ना, तो लोड करने में 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। और साथ में ये कभी नहीं छूटती, ब्लैक कॉफी एंड कोल्ड कॉफी। तो साथ में आदिल और परवेज दोनों जा रहे हैं। इन दोनों को हम बीच रास्ते उतार देंगे। दोनों को अपने अपने घर जाना है और उसके आगे फिर हम दोनों। मेरी सुबह की शुरुआत होती है ब्लैक कॉफी के साथ, मेरी कोल्ड कॉफी के साथ। तुम कौन सा मग यूज कर रहे हो? हेलो किट्टी। ये स्प्लिट नहीं, स्पिल नहीं होता है। ये हो तो गया, स्पिल कैसे नहीं होता? तुमने खोल के रखा होगा यार, वैसे तुम बंद कर। ये देखो, तुमने खुला हुआ था ना, इसलिए गिरा है। जो भी था हो गया तो हो गया भैया। हो गया तो हो गया, कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी गंदगी मचा दी थी मैंने गाड़ी में, और जैसे ही गंदगी मची मैं बेचैन हो गया। मैंने तुरंत पहले साफ कर ये दी। गाड़ी सुबह पता है 1 घंटे पहले निकल सकते थे, पर नहीं, पहले गाड़ी साफ करनी है। थोड़ी सी कम रह गई तो खुद रगड़ के साफ करनी है। एक बूंद गिर गई है कॉफी तो बस बेचैनी हो जाती है इनको। मेरी फेवरेट कार है, ठीक है, तो मैं इसको चाहता हूँ ये साफ सुथरी रहे। यार तुम मुझे मेरे मायके ले जाने में इतना चिड़चिड़ाते क्यों? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे बड़ा महंगा पड़ने लग गया तेरे मई के जाना। अब 500 किलोमीटर जाओ दिल्ली से बरेली, 15,000 रुपए छू अंतर, 10-12 हजार का पेट्रोल ये पी जाती है और उसके बाद 2-2.5 हजार के टोल, निपट गए 15,000 रुपए। हाँ, और वहाँ से जो लिफाफा लेके आते हो उसका कुछ नहीं है ना? ओहो, लिफाफा उसमें तो धुलेगी भी नहीं है। 500 रुपए का लिफाफा पकड़ा दे तेरे पापा। तो तुम्हें क्या, भी 1500 रुपए में। तो शादी के 10 साल बाद तुम्हें क्या 5100 का लिफाफा चाहिए? ये ऐसे ही होता है। अब तुमने गाड़ी ऐसी जहाज ली है, मैं क्या करूँ? जहाज लिए तो अपने दम पे लिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि महीने में तू 2 चक्कर मारेगी बरेली के, 3 चक्कर मारेगी। जाऊंगी मैं तो। 50,000 रुपए तेरा मैं के ले जाने का ही खर्चा हो जाएगा। जाऊंगी मैं तो, जाऊंगी। तो ठीक है, फिर बलिनो से जाएंगे। बलिनो से जाएंगे, जाऊंगी बलिनो से अभी। डिफेंडर लेके बलिनो से जाएंगे। बता क्यों जाना है, साल में 1 बार जाया कर। जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी महीने में 2 बार दोस्तों, और इसी गाड़ी से जाऊंगी। भाई मैं लुट जाऊंगा अगर इसने जिद बांध ली ना। मैं के अपने 2-3 बार जाने की महीने में तो हो गया काम बढ़िया सेट एकदम। दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जब भी बरेली जाने की बात होती है ना, मुझसे 2 दिन पहले से माहौल बनाना शुरू कर देता है। और माहौल क्या बनाता है पता है? कि स्कॉर्पियो से चलते हैं ना यार, मतलब बड़ा टायरिंग हो जाता है। बलिनो से चलते हैं ना, किसी और गाड़ी से चलते हैं, भाई डिफेंडर को हामी ही नहीं भर के देते कि डिफेंडर से चलेंगे। अब मुझे समझ आ रहा है कि मसला है क्या तुम्हारा, किस लिए तुम बोलते हो ये। देखो
पैसे जो है ना सही जगह खर्च करने चाहिए। तो अभी गाड़ी ली क्यों है जब अभी तेल- गाड़ी बनी है बढ़िया, पहाड़ों पे जाओ, मनाली जाओ, लद्दाख जाओ तुम कश्मीर। ये क्या ससुराल लेके भागो? ससुराल लेके जाने में डिफेंडर बहुत नुकसान है भाई। ससुराल के लिए तो एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए कि बस समझो तेल को सूंघ के चले, हाँ। पिए ना बिल्कुल भी। सही बात है, वेरी गुड बेटे, सही है, शाबाश शाबाश, वाह एमपी, वेरी गुड। पिछली बार जो हलीम के साथ हुआ था उसके बाद इस बार हलीम खाएंगे? डिफेंडर में तो बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। तो फिर बाहर सड़क पे उतर के खाऊंगी? उतर के खाना है ही नहीं, ठेला खाओगे कहाँ से? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत आगे जाके मिलेगा, आप जहाँ उस दिन गिरी थी। तो उसी जगह पे दोबारा खाएंगे, आज गिराएंगे नहीं, ठीक है? तो ले लिया हमने अपना पहला ब्रेक। वॉशरूम जाना था मैडम को, राजा जी, इनको भी जाना था, भाई साहब को, हमको भी जाना था। तो चाय वाय तो हम पियेंगे नहीं, रास्ते में क्विक फूड देखेंगे कहीं हलीम में मिलता है, वो ढाबों पे बैठो आधा पौन घंटा खराब होता है। खाएंगे गाड़ी में और गिराएंगे डिफेंडर में। तो मैंने परवेज को बोला गाड़ी चलाने के लिए मैं बैठूंगा पीछे, आदिल को बुला ले, आ गए। तू खुश होगा? बहुत देर से कह रहा था भाई तू थक जाएगा यार बरेली तक, मैं चला लेता हूँ गजरोले तक है। अब सही है, कैमरा क्लियर हो गया। तेरी तो हालत मुझे और खराब लगती जा रही है, जैसे जैसे घर आने वाला खुश तो हो रहा। क्या मैडम, छुट्टी मार दी 2 दिन की, दवाइयों के साथ बातों बातों में है। दुआएं भी चाहिए जरा। दुआएं करो भाई, इसके लिए दुआएं करो। वही स्पॉट आ गया है दोस्तों जहाँ पे मेरे ऊपर पूरी प्लेट हलीम गिरी थी। खा लूं गाड़ी में आज? खाओ, गिराइए मत बस आज। गिराऊंगी नहीं आज, जो गिराऊंगी इस क्वेश्चन पे गिराऊंगी, वैसे नहीं गिराऊंगी, ठीक है? खा लें जी? बोल दो जल्दी, 4 प्लेट। दोस्तों डिफेंडर में एक बहुत बड़ी कमी है, वो हम दोनों ने नोटिस करी है, जिसके पास होगी वो भी मेरी बात से एग्री करेगा। वो ये दिक्कत है, ये देखो इसकी जो ये छत है सनरूफ में आप देख रहे होगे, गंदगी है, ये कभी साफ नहीं हो पाती। आप कितनी भी गाड़ी वाले लगा लो, बेचारे चढ़ ही नहीं पाते ऊपर, साफ कैसे करेंगे? तुम सीढ़ी दो ना गाड़ी वालों को, एक सीढ़ी खरीद के दो कि भाई सीढ़ी पे लगा के फिर साफ किया अब करो। सीढ़ी कहाँ से, क्या बेसमेंट में खरीद के रखूं सोसाइटी के? हाँ, अच्छा, जो बड़ी गाड़ी खरीदोगे तो ये छत तभी साफ होती है जब ये, इग्नोर करो इसको, जब भी साफ होती है तब ये धुलने जाती है, हफ्ते में या 15 दिन में एक बार। लड़कियों को कुछ नहीं पता होता गाड़ी के बारे में, तो तुम चुप रहो, इग्नोर करो इसको ना। मैं जा रही हूँ अपने घर, वहाँ पे तुम्हें इग्नोर करवाऊंगी। सबसे वैसी दामाद तुम लव मैरिज वाले हो, आज देखो। लव मैरिज वाला दामाद हूँ, इतनी इज्जत मिलती है कि मतलब अरेंज वाले भी शर्मा जाएंगे। देखना जाते ही कैसे पकवान लगेंगे, और 2 जने आएंगे भागे हुए एकदम नीचे, डिग्गी खुलेगी, बैग निकालेंगे, और फिर मैं जाऊँगा और कुर्सी हटाई जाएगी डाइनिंग टेबल की, बैठो और लो ड्राई फ्रूट खाओ, चाय पियो, और बढ़िया। आज घर पे खाना नहीं बना है, रोज घर का खाना खाते हैं सब। आज मैं जा रहा हूँ तो बहरोज बिरयानी मंगाई जा रही है। हल्के में ले रही है क्या? आज बिरयानी, आज मैं बोलूँ दाल चावल दे तुम्हें। दाल चावल? ये क्या होता है भाई? इग्नोर। चलो भाई, तुम्हारा अड्डा आ गया है, उतरो। थैंक यू सो मच, बढ़िया चलाई गाड़ी। चलो भाई, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। सामान उतार ले। ये जो बरेली से 1-1.5 घंटा पहले का रास्ता होता है, इसमें साजिद बड़े परेशान हो जाते हैं गाड़ी चलाने में। तमीज ही नहीं है, देखो कहाँ चल रहा है, बीच लेन में चल रहा है। ये पता नहीं क्या यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाती है कि बिल्कुल लेन में ड्राइव ही नहीं करते, इधर से उधर स्विच मारते रहते हैं, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है। और ये इस रास्ते पे बेस्ट पार्ट, ये जो ट्रक है ये ओवरटेकिंग लेन में चलते हैं एकदम, जिनको साइड में चलना चाहिए। बड़ी दिक्कत है यार इस रोड पे पहुंचने में ना। एनीवेज, 1-1.5 घंटा बचा है, पहुंच जाएंगे फटाफट। मैंने तो ये लेन अलग से आरटीओ टैक्स देके बुक कर लिया ट्रक वालों ने, ओवरटेक। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं चलेंगे इसमें, ये देखते सामने से देख, उधर से वो बाइक लेके आ रहा था। देखा मैंने। ये है थोड़ा रास्ता, मुझे भी बड़ा अजीब लगता है इस रास्ते पे। लेन का कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, लेन ड्राइविंग का तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट इंडिया में। बना लेते हैं, वो पूरा गुच्छा सा लगा लेंगे। देखो दोस्तों कैसे चले इंसान सड़क पे। ये राइट से लेफ्ट जाना था भाई साहब। कर दी, और पीछे से जो गाड़ियां आएंगी क्या करेंगी, वो लगेंगी आके, यही तो बात है। ये क्या हो गया बरेली में भाई? अब किसने चुरा लिया झुमका? ओ, कौन ले गया झुमका? दोस्तों बरेली का झुमका चोरी हो चुका है यार। अभी साजिद 10 दिन पहले तो था, रातों रात कहाँ गायब हो गया? पहले तो वो बाजार में गिरा था, फिर ढूंढ ढांड के यहाँ लगाया था, अब वो चोरी हो चुका है, पता नहीं कहाँ गया है। कौन ले गया बरेली वालों? झुमका किसने चुराया यार? रातों रात बुरा लग रहा है मुझे, 10 दिन पहले तो था। बरेली वालों, अगर किसी को खबर है झुमके के बारे में, कुछ भी झुमका कहाँ गया, तो भाई मुझे जरूर बताना कमेंट में। हाँ यार, बड़ा दुख हो रहा है मुझे, इतना प्यारा झुमका था वो।
यार मैं स्टोरी लगाती थी दोस्तों यार, जब भी एंटर करती थी तो क्या वेरी बैड। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। पहुंच गए दोस्तों और आते ही दामाद जी की डिमांडें शुरू। कहिए। कॉलोनी का गेट बड़ा करवाओगे, डिफेंडर से बुलाना मुझे तो। नहीं तो नहीं इतना भी छोटा नहीं है, अच्छा वाला गेट है मेरी कॉलोनी का। नाटक कम किया करो थोड़ा। चौड़ा करवाओ। हाँ चौड़ा कराओ। तुम अपने एकदम तुम sharp एक है। काम करो ना। एक बोर्ड मेन रोड पे चल रहे हैं, राइट में कब गेट आएगा पता ही नहीं चलता। अच्छा। मेन उस रोड पे नहीं ठीक है, आप एक काम करो ना, अमरोहा में जो फाटक वाली सड़क है जहाँ से गाड़ी खड़ी करते हो, वो वाली भी रोड थोड़ी बड़ी कराओ ना। उस पे दिक्कत होती है डिफेंडर चलने में। एंट्रेंस पे, गांव के एंट्रेंस पे दिक्कत होती है। गाँव की एंटर तो गाँव जाना क्यों तुझे? तेरा घर तो दिल्ली में है। हाँ ना, गांव भी जाना है, ससुराल है वो छोड़ना। हाँ जी हाँ। आ गए ससुराल। आते ही देखा तुम्हें क्या मिला खाने को? संतरा। विटामिन सी दिया है बैठते ही बड़ी मम्मी ने। लो मेरे हिस्से का भी खा लो तुम। खाओ खाओ, देखा हमारे यहाँ खातिरदारी बहुत होती है, तुम्हारे तरीके से थोड़ी। खा रही हूँ बड़ी मम्मी, खा रही हूँ। 24 घंटे तो आती नहीं हो यार आती नहीं हूँ मैं बोलता हूँ कुछ 2-3 मिनट रुका कर। मम्मी। झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं, बिना मतलब के वो करवा रहे हैं। पिछली बार एक शब्द भी मम्मी से बात नहीं हुई। अब देखो, शिकायत है मेरी। अब मैं नीचे ही बैठ रही हूँ 4 घंटे, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ छोड़ के चला जाता हूँ। ऑलमोस्ट आई थिंक 5 या 6 साल बाद मैं बरेली की गलियों में घूमने निकली हूँ इस इंसान की वजह से। हैप्पी एनिवर्सरी सब बोलो। इनकी 10th एनिवर्सरी है जिसके लिए हम आए हैं। छोटे मोटे काम हैं। हाय गायत्री। इन दोनों को शॉपिंग करनी है तो मुझे टैग अलोंग करके लाई है और मेरा पति घर पे कर रहा है आराम। तो देखते हैं, मुझे भी कुछ दिला दोगी क्या? दिला दोगी? दिला Let's go. रिटर्न गिफ्ट। मिल गया? तुम्हें आउटफिट मिला? पहले ये बताओ हमारे बरेली में। भैया मिल गया मुझे। इनका वेडिंग थीम के नाम से बरेली में स्टोर है। 25 साल से ये बरेली में अच्छे आउटफिट लोगों को बना के दे रहे हैं। थैंक यू, आपने मेरा ख्याल रख लिया। नहीं तो मुझे आउटफिट का है, आउटफिट दिखाओ। ले लिया हमने उधर, बस थोड़ा सा। चलो 1 सेकंड रेडी हो जाए, तुम्हारे दिल्ली से बेटर आउटफिट मिलते हैं हमारे बरेली में। कह दो एक बार तुम। मानना पड़ेगा ये। मानना पड़ेगा। गुड। तो ये लिया है दोस्तों हमने, क्योंकि भैया का जो आउटफिट है उससे मैच पहनना था मुझे थोड़ा। हाँ, पीछे तुम्हारा smile कर रहा है, खड़ा होकर। जीजा साला बॉन्डिंग आजकल कुछ ज्यादा चल रही है। मैं कह रही हूँ मेरा काम ना बंद हो जाए, बिल्कुल ऐसे साथ साथ मॉडलिंग चल रही है। नहीं, top पर रहना चाहिए। वेरी नाइस। आउटफिट बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब चलो फटाफट रेडी होंगे और चलें पार्टी में। और इनके स्टोर का हैंडल मैं ब्लॉग में नीचे मेंशन कर दूंगी। किसी को भी बरेली, अमरोहा आसपास कुछ ऐसा आउटफिट बनवाना है तो आप यहाँ आ सकते हो। आज सारे बरेली वाले कसम खाएंगे कि कपड़े कहाँ से लेना। चलो दोस्तों, शॉपिंग हो गई है डन, लड़का हो गया है खुश और अब हम जा रहे हैं वापस घर। रेडी होंगे और रेडी होके शुक्र मना तेरे बरेली में एक स्टोर निकला है ऐसा जहाँ कपड़े मिल गए। नहीं बरेली तो एकदम से अच्छे कपड़े बरेली में दिलवा ये ऐसा भी मत करो। दिल्ली क्यों आएंगे लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो दोस्तों अब हम सुबह हो गई, नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली। कल बढ़िया शूट दिला दिया था मैंने इसको, बट उसके बाद हमने कुछ शूट नहीं किया। शूट क्या नहीं किया, बच्चों के साथ कल फंक्शन में थे तो नहीं ले पाते हैं बहुत ज़्यादा फुटेज। तो बड़ी मम्मी ने हमारे लिए नाश्ता एकदम बना दिया था। पोहा बनाया है, अंडे बॉयल है। मैं नाश्ते में थोड़ा हल्का ही खाता हूँ क्योंकि गाड़ी भी चलानी है। बहुत हैवी करता हूँ। अच्छा, जिन्हें तो बोले वो खुद ही बनाते हैं। तो मैंने बोला भैया तुम दोनों आगे बैठो और मैं मस्त पीछे सोऊंगी और बीच में हमें अमरोहा में परवेज को भी लेना है। बिल्कुल। और गायत्री को हम अपने साथ लेके जा ही रहे हैं जैसा कि हमने बताया ही था हम आपको। लौटाएंगे नहीं, ठीक है? 2 महीने कम से कम। ओके ओके। हम आएंगे मिलने। आप अब जाना 2 महीने। आप कब आ रही हो? थोड़ा तो बोलो बड़ी मम्मी, रुको मत जाओ। नहीं अभी जाए, पहले कैरियर बनाए। हाँ, और फिर हम मिलने आते हैं। आई समझ बात। आई समझ, आई समझ। तो हाँ, दोस्तों 2 भाई महीने के लिए हमारी- मैं अपनी बहन ले जा रही हूँ ताकि मैं इससे सारा काम मेरी कराऊंगी। बेटी विंटर का आसमान को पैकिंग छूने अंदर वाली है। क्या कह रही है? बेटी आसमान को छूने वाली है। आसमान तो छू चुकी है ये। आसमान तो छू चुकी है। मैं इसलिए भी ले जा रही हूँ। जैसे जीजू ने कल पार्टी में सबको बता दिया बरेली में एक ही जेम था और वो मैं ले गया। थैंक यू।
नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। चाचियों क्यों? अच्छा ये एक ही तो- बहुत है, मेरी अरे चार नहीं, मेरी 4 बेटियां हैं भाई, एक को क्यों बोल रहे हो तुम? चार है भैया, मेरी चार है। चलो हम बड़ी मम्मी का दिल रखने के लिए बोल देते हैं, दूसरा जय वो भी है यहाँ। ये काम दोस्तों मैंने इतना बढ़िया किया है ना, इन दोनों को आगे बिठाया है ताकि मैं पीछे बैठ के आराम से सो पाऊँ। सो पाऊँ, 1 घंटे से सो ही रही हूँ मैं। अभी तक तो सोई नहीं हूँ गायत्री, सोई हूँ। हमने तो खर्राटो की आवाज भी सुनी कि भाई हाँ हाँ, कितने दोनों बदतमीज है। इतना मुझे इरिटेट होने लगा है ना, यहाँ पे ये गायत्री के साथ टीम अप कर लेता है और मेरे घर पे मेरे भाई के साथ। पता नहीं क्या है, मैं भी अब देखना शादाब से ऐसा टीम अप करूंगी ना, जगह जगह पे, नहीं हर जगह पे तुम्हारी मजाक बनाएंगे हम। सादाब से फर्क क्या पड़ रहा है उससे टीम अप करके? वेरी नाइस। ठीक है दोस्तों, जोक वैसे नहीं लगते उस साइज के। ठीक है दोस्तों, हम बस अब थोड़ी देर में परवेज को पिकअप करेंगे तो एक साथ ही मेरे को भी हो जाएगा इन दोनों का मजाक बनाने के लिए। कुछ खिलाओगे या भूखे ही ले चलोगे दिल्ली? ये सुन ले, परवेज के आदि टॉपिक तेरे से शिफ्ट होकर परवेज पर आ जाएगा। हाँ चलो, ये मतलब ऐसे कह सकती हूँ कि मेरा मजाक बनना बंद हो जाएगा। बस अभी मैगडी आने वाला है, गायत्री को ग्लूटेन फ्री फ्राइज दिलाएंगे और मैं एक बर्गर खाऊंगा। फिर खा के दीदी का मूड भी ठीक हो जाएगा शायद से। बस सुबह से ही चिड़ी हुई है आज। हाँ, बात तो मैं सही चिड़ी है। तो रहती, तो सही मुक्का मारूंगी तुझे जब बहुत से जोर उठी से। है तो ऐसे ऐसे चिड़ 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 चिड़। हाँ, इसका मन था कि आज जाए ना हम दिल्ली। हाँ बस बात यही है, मैं चाहती थी आज एक दिन और रुक जाएं थोड़ा आराम से। तो बट रुके तो क्यों नहीं हम लोग? ये हवाई जहाज की स्पीड से आते हैं ना भाई, डिफेंडर का तेल तो बता दिया बट दोस्तों हर को। बार ऐसे 24 घंटे से कम क्यों आते हो जीजू आप? पता नहीं, बच्चों का एग्जाम है ना कल। पूरे वो तुम्हारी बहन VIP जो बन के बनती है। दिखाते हैं ना मैंने कि- बोला था आज मतलब कल ना जाके एक दिन पहले चलते हैं, इसने मना कर दिया। तो वो तो एग्जाम था ना, इसके लिए तो लेट मुझसे आए कह रही थे। ससुराल में इतने दिन नहीं रहना चाहिए, दामाद की इज्जत कम हो जाती है। हाँ, इज्जत वैसी बहुत है तुम्हारी। नहीं वो बात नहीं है, वो उसको लगता है कि आप उसकी सारी इम्पोर्टेंस ले जाते हो ना, क्या इसके लिए बोल रही है। क्या बोल रही है? कह रही इज्जत वैसे बहुत है तुम्हारी। अरे मैंने कहा बहुत, वैसे नहीं ये बोला, बोलने मैंने कहा वाली इज्जत बात थी। बहुत है तुम्हारी। अच्छा, जेलस बहुत हो रही हो ज्यादा क्या है, तुम? तुम्हें इतनी genuinely। इज्जत नहीं मिल रही है वहाँ पे। हाँ भैया, अपने घर में कहाँ इज्जत मिलती है, सारी इज्जत मेरे हिस्से की भी इसे ही मिलती है। अब तुझे मिलती है ना तेरे घर में इज्जत अब। फायदा तो होता है लड़का होने का, अपने घर में भी बड़ी इज्जत मिलती है, शादी के बाद भी इज्जत मिलती है। लड़कियों को कहते हैं निकलो यहाँ से। तो लड़कियों को ससुराल में इज्जत मिलती है ना, अपने आने के बाद मालकिन बन जाती है घर के पूरे। क्या देख लो, मैंने बोला था। अरे हाँ 15 यार दोस्तों, ये देखो टंकी खाली होने वाली है, दोबारा से तेल डलाएंगे बस। लोग कह रहे थे ना, ये कहेंगे ना कि आऊंगी 15,000 नहीं, अब का मैं निकलेगा। डिफेंडर से बरेली आने की नहीं हूँ, बलिनो से आ पर हमें बरेली जाके बलिनों में तुम बैठ गई जैसे। बैठूंगी, आऊंगी। बरेली जाके एक फायदा हो गया इस बार। हम टोल पे रिचार्ज कराते थे गायत्री, 3-3 हजार रुपए ऐसे ही लग जाते थे, 1500-1600 इधर से, 1500-1600 उधर से। तो बड़े पापा ने बताया 3000 का पास आता है, 200 विजिट मिलती है उसमें। क्या नाम था ऐप का? राजमार्ग। और तुम्हें नवीन भैया ने ये पास के बारे में बताया नहीं? वो तो बहुत टाइम से यूज कर रहा है, मैं तो हर बार उसके ऐसे कार से पैसे करवा- बचाने वाली चीजें हमें क्यों बताएगा, वो जैसे बड़े पापा ने launch हुआ बताया था, है। उसने तभी करवा लिया था अपने कार तो का। दोस्तों जिसको भी नहीं पता है, ये ऐप डाउनलोड करो, 3000 रुपए दो और आप 200 टोल पार कर सकते हो। राजमार्ग तो 15 रुपए का टोल हो जाएगा आपका, 1 साल के लिए वैलिड होता है। देखा, ऐसी चीजें तो मेरे घर वाले ही बताते हैं जिससे पैसे बचे। और मैं तो देखो व्लॉग में ऐसी ऐसी चीजें बताता हूँ जिससे आप लोगों का फायदा हो, और सरकार का भी प्रमोशन कर रहा हूँ फ्री में मैं। तो पैसे चाहिए तो मैं सरकार का प्रमोशन करने को। अजी सरकार पैसे दे देगी, उल्टा ले लेगी। पहुंच गए जी घर, थकावट हो गई है बहुत ज्यादा। कैसा लगा गायत्री नोएडा आके? अच्छा लग रहा है। चलो बहुत लंबी सामान journey थी। सामान, ओ दिलीप आओ इधर आओ, सामान उतारो फटाफट। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। एक भी सामान गिरना नहीं चाहिए, नहीं सर, डोंट वरी। समझ आ गई बात। वेलकम टू आवर हाउस गायत्री कटवानी। हाँ भाई, लो आ गया बैग तुम्हारा, बैग की टेंशन लेनी थी। और एज यूजुअल दोस्तों, देखो ये आदमी क्या करता हुआ मिलेगा तुमको। अरे तू बीमार है, इतनी दवाइयाँ पड़ी हैं बेड साइड पे, क्या हुआ? अभी तो तुझे अस्पताल से ठीक करा के लाए थे, फिर बीमार। मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ही ऐसी है। सच्ची बहुत ही बुखार हो रहा है क्या? बुखार नहीं है। कुछ ना हो रहा बुखार, व्लॉग भी नहीं बना रहा होगा 2 दिन से। ऐसे दोस्तों मतलब हम vlog इसे छोड़ के बनाऊंगा। गए थे यहाँ पे, और आदिल तो बीमार होके चला ही गया है। दीपिका ही बोर हुई होगी फिर। चलो उससे भी पूछ लेते हैं। कहाँ है दीपिका? दीपिका ये लो ये लो, एक्सरसाइज कर रही है। बहुत बढ़िया। चल चल के ये देखो कितना भी काम करके आओ, इनके लिए टॉयज लेके आओ। बरेली जाओ तो टॉयज लाओ, अमरोहा जाओ तो टॉयज लाओ। इनको टॉयज के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है। आपको टॉयज से अलावा किसी से मतलब नहीं है क्या?
है तो टॉयज से ज्यादा तो आप लोगों से पूरी फैमिली से मतलब शाहिर आपको है टॉयज से ज्यादा मतलब या हमसे ज्यादा? आपसे ज्यादा आप ज्यादा लव किसको करते हो, माँ को या पापा को? माँ। माँ। तो पापा किस लिए हैं भाई? वो होम बनाने के लिए होम बनाने के लिए होम बनाने के लिए? हाँ बस बस